बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज वीडियो का आगाज़ नाश्ते से है और बड़े दिनों के बाद मैं इस तरह का दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा संडे का व्लॉग है, लेकिन देखेंगे आप 1-2 दिन बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले भी रीज़न बताई है कि मैं जो पहले वीडियो बनाई हुई है ना, अब उनको उसी तरतीब से दे रही हूँ। तो ये जब मैं सुबह किचन में आई ना, तो 2 चिड़िया बैठी हुई थी सामने। ये अक्सर इस मिरर में ना आके वो बैठ जाती होती हैं। और आज बच्चों ने कहा है कि हमने खाना है चाय और नान। बड़े दिनों के बाद इस तरह का ना बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं ना, अभी तक मैंने पराठे बंद नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने एक दफ़ा ब्रेक कर दी ना, फिर बच्चे पराठे बिल्कुल भी नहीं खाते। पूरी गर्मी उनका यही होता है कि नहीं जी, हमने पराठे बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो आज रईस ने और रज़ा ने बोला है, और बल्कि तीनों ने कहा है कि हम लोगों ने ना नान और चाय। और सिर्फ़ रईस का ये है कि मम्मा बहुत उसको तलना नहीं है, सख्त नहीं करना। रईस पराठा भी जो है ना वो बड़ा सॉफ्ट सा पसंद करता है, और नान को भी कहेगा कि बहुत ज़्यादा वो हार्ड ना हो जाए तलने की वजह से ना। तो ये मैंने इनको बना के दिया है नाश्ता, साथ में गर्मा गर्म चाय। बच्चे शौक़ से नान और चाय लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है, मुझे ये सूट ही नहीं करता। मतलब बच्चों अपने ना ददियाल वालों पे गए हम। मेरे ससुराल में ये नाश्ता बड़े शौक़ से किया जाता है कि चाय, और चाय में थोड़ा सा मीठा भी तेज़ हो और साथ में नान हो। तो मेरे से ये नहीं खाया जाता। ना मैं ये वाला नान लेती हूँ तला हुआ, और ना ही इस तरह की चाय पीती हूँ। तो खैर मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, फिर मैंने जल्दी से जी हेल्पर की 2 रोटियाँ बनाई हैं। 2 के तो खूब तल के रेड की हैं, और रईस ने बोला है कि मेरा ज़रा कम हो, तो उसका मैंने हल्का रखा है। और साथ मैंने जल्दी से हेल्पर की रोटियां बनाई। उसके बाद फिर आ गई बारी मेरी अपने नाश्ते की। अब मैं पहले इनको नाश्ता दे लूँ। देखें जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और नान जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट वाले थे। इनके ऊपर सब्ज़ धनिया भी लगा हुआ था, तिल भी बहुत ही मतलब सॉफ्ट थे। एक तो नान होते हैं ना जो कि मतलब रात पड़े रहे तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, ये उस तरह के नहीं थे। नान अच्छे वाले और थोड़े सॉफ्ट थे। मैंने हेल्पर के लिए जल्दी से जी 2 घी वाली रोटियां बनाई हैं, उसको नाश्ता दिया, फिर किचन को सारा साफ़ किया है। मेरा तो ये होता है कि जब मैं नाश्ता बनाऊँ या कुछ भी खाना वगैरह बनाऊँ ना, तो मैं साथ के साथ ही सारी सफाई कर देती हूँ। किचन इतना मेरा नीट होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कुकिंग वगैरह का काम हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ही दफ़ा में खूब ढेर सारा गंद पहले डाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको साफ़ करते हैं। तो मेरा तो ये होता है कि नहीं, अगर हम खड़े हैं, अब रोटी ऊपर डाल दिए, तो फ़िज़ूल खड़े होने से बेहतर है कि शेल्फ़ पे कपड़ा लगा दो, कोई बर्तन वगैरह पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, उन्हें उठा दो, सारी चीज़ें साथ के साथ उठा दो। ये नहीं है कि वो कुकिंग करने के बाद किचन में गंद होना। तो यकीन करें मेरा तो कुछ खाने का दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि नहीं, साथ साथ सारा काम हुआ हो, और जब खाना बना के आप बाहर आओ ना, तो रिलैक्स रहो कि किचन में अब कोई काम नहीं है। अब इसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह करके, तो अब तकरीबन 12 बज गए हैं। तो अब मैं ये देखें, घर में मैंने आज दही बनाया था, और बहुत अच्छा दही जो है ना घर में बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैंने कहा कि चलें जी, नहाना तो है, ये पहले बालों पे लगा लूँ। अब मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े जो है ना वो दही के ले लिए हैं, और उसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है कोकोनट ऑयल। शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ना कोई और ऑयल सूट ही नहीं करता बालों को। मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे जो मैं घर में तेल बनाती हूँ ना, ये वही लगाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी के बाल कभी जवानी में मेरे इस तरह हुआ करते थे। मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह बहुत हेल्दी और लंबे हैं उस ऑयल की वजह से। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 अदद अंडा, और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
और क्योंकि घर का दही है तो थोड़ा गाढ़ा है, इतना अच्छा क्रीमी टेक्सचर बना है ना इसका। और मतलब बालों के छोटे छोटे पोर्शन लेके 2-2 3-3 लेयर लेके ना, फिर मैंने खूब ऊपर से लेके लेंथ में नीचे तक ये लगा के तकरीबन 1 घंटा रखा है, और उसके बाद मैंने बालों को वॉश कर लिया है। अब मैं इस सारे काम से जो फ्री हो गई हूँ ना, तो अब मैंने रईस को बोला कि आज आपको छुट्टी है, तो मुझे अकेले ज़रा बाहर निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं बिल्कुल भी अकेले बाहर नहीं निकलती अपनी तबीयत की वजह से ना। तो अब मैं लेके जा रही हूँ रईस को साथ, और मैं और रईस जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले बाहर बुक शॉप पे जाना है, फिर कुछ चीज़ें वगैरह घर की, कुछ रईस की, वो लेनी है। तो बाहर जब मैं निकली हूँ ना, तो एकदम जी खूब कड़क गर्मी, आपको धूप देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि गर्मी किस कदर हो गई है। ये हम लोग आ गए हैं बुक शॉप पे, और अभी वो बुक्स निकाल रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ, और रईस मेरे पास बैठा हुआ है कि मामा जी चलें, मामा जी चलें। अब यहाँ से बुक्स वगैरह हमने ले ली हैं, कुछ स्कूल की बुक्स थी, कुछ रईस की लेनी थी, वो ली हैं। यहाँ से फ्री हुए तो फिर हम लोग चले गए हैं जी इसकी यूनिफॉर्म वाली शॉप पे। रईस का आज मैंने लिया है यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने रईस का अब माशाल्लाह मेरा बेटा प्री 9th में हो गया, और इसका ना स्कूल अब मैंने चेंज किया है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब इसका स्कूल मैंने चेंज कर दिया, दार अरकम में चला गया है। तो ये इसका यूनिफॉर्म लिया है, एक रज़ा की शर्ट ली है, दोनों के बेल्ट वगैरह लिए हैं, कुछ इनकी और चीज़ें थी घर के पहनने के लिए, वो ली हैं। मतलब बाज़ार चले जाओ ना, तो एक तो टाइम और पैसे दोनों चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह से जेब खाली होती है और किस तरह से टाइम गुजरता है। दोनों चीज़ों का ही नहीं पता चलता कि झटपट टाइम देखो तो लगता है वो। जब मैं घर आई हूँ ना, तो तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम था, और हम लोग मतलब सिर्फ इन्हीं 2 शॉप्स पे गए हैं, और रास्ते में से मैंने फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह ली हैं बस। ये अब हम पहुंच गए हैं घर, और जब मैं घर आई ना, गर्मी और पसीने से मेरा बहुत ही बुरा हाल था। अब मैंने रास्ते में से आते हुए बस वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़ी सी लेनी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 वीक की ले रही हूँ कि आजकल लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उतनी सी लिए हैं कि जो 1 वीक मैं इनको फ्रीज़ कर लूँ। और फिर संडे वाले दिन ये होता है ना कि इस तरह के काम ज़रा आसानी हो जाती है। अब मैं स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, और इसको मैंने जल्दी से धो के थोड़ी देर के लिए रखा है, और फिर इसको मैंने कहा है कि खाना, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे ना भूख से अब चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी देर वॉश होने के बाद पड़ी रहे ना, इतनी जूसी सी हो जाती है और फ़ौरन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो पहले मैंने कहा कि साफ़ करके तो इनके पैकेट बना के रख लूँ, फिर मैं खाना बनाना है, क्योंकि मैं सुबह सालन बना के नहीं गई, जल्दी में गई हूँ, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, ये जब तक मैं खाना बनाऊँगी, खा के फ़ारिग होंगी ना, उतने में इसका बुरा हाल हो जाना है, तो इसको पहले मैं सेव कर लूँ। तो अब मैं ये देखें जो ज़िप वाले बैग है ना, ये छोटे छोटे रखती होती हूँ, 2 से 3 बैग्स के अंदर ये ईज़िली आ गई थी, 2 किलो है। तो इनको ना पैकेट्स को आपने बिल्कुल फुल नहीं भरना, फुल भरें तो इनके ना आगे से लॉक ओपन हो जाते हैं, और फिर मतलब फ्रीज़र में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है ना। तो इनको मैंने हाफ से थोड़ा सा ऊपर रख के तो वो कर लिया। साथ मैंने रईस को बोला कि आप जल्दी से ना जूस बना लो, तो उतने में मैं थोड़ा सा और किचन का सामान है उसको उठा लूँ, क्योंकि बच्चे पास होना तो फिर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, बच्चे पास ना हो तो फिर खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। अब मैंने इसको अब मैं किचन में काम कर रही हूँ, अब ये रईस बना रहा है जी स्ट्रॉबेरी का जूस। तकरीबन 1 बाउल स्ट्रॉबेरी है, और उसमें ये तकरीबन 2 ग्लास बनाई थे। जूस जो है ना, तकरीबन 2 ग्लास बनाया है। तो 1 ग्लास पहले पानी डाल दिया है, और उसमें 1 चम्मच छोटे वाला नमक और 2 चम्मच चीनी के डालने हैं। और इसने नमक वाइट वाला ही डाल दिया था, वैसे मैं काले नमक से बनाती हूँ तो बहुत अच्छा और मज़े का बनता है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। पहले हमने सिर्फ 1 ग्लास पानी लिया और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा पानी बाद में ना और डाला है।
और वैसे मैं रेगुलर इतना लेमन नहीं डालती हूँ, तो आज इसने आधा इसमें नींबू भी निचोड़ दिया और बहुत अच्छा टेस्ट था। आज मैं बड़े अनोखे तरीके के पका रही हूँ आलू। मैंने ऊपर प्याज रखा है प्रेशर कुकर में और एक उसमें बड़ा सारा टमाटर डाला है। तो अब मैं गोश्त भी लेके आई थी और कद्दू और एक दो सब्ज़ियाँ और लेके आई थी, शिमला मिर्च लाई थी, मटर, गाजर। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ बनाऊँ जो बहुत जल्दी बन जाए और पता भी ना चले। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा कि नहीं जी, प्रेशर कुकर में आज आलू बना लेती हूँ। अब मैंने क्या किया है कि वो सिर्फ प्याज और टमाटर पहले वो ऑयल में थोड़े से भून के, तो फिर मैंने आलू डाल के ना सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और वो प्रेशर कुकर को लगा दिया। और तंदूर से रोटियां मंगवाई, जितने में रोटियां आई उतने में सालन तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैंने साबुत धनिया, थोड़ी सी सूखी मेथी, सब्ज़ धनिया और लंबी लंबी कटी हुई अदरक डाल दी है। इतना मज़े का सालन बना है ना, और स्पेशली तंदूर वाली रोटियों के साथ ना बहुत मज़ा आया है। तंदूर वाली रोटियां ना एक्चुअली मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है। गर्मा गर्म हो और थोड़ी सख्त वाली वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में जी धनिए, पुदीने और लहसुन अदरक वाली चटनी, ये गर्मियों में हमारे घर स्पेशली हर रोज़ बनती है। साथ में सलाद और साथ में रोटियां, और बहुत ही मज़ा आया। यानी जितनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना आज खाने का, उतना ही मज़ा आया। अब मैंने जो सब्ज़ियां और जो चीज़ें ली हैं ना, उन सब की मैंने वीडियो, मतलब वो अगले पार्ट में मैंने कहा था आज अगर मैं सारा कुछ दिखाऊंगी ना तो वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अब इससे है संडे वाले दिन ही वो मैंने सारा काम किया है, सब्ज़ियों को सारा कुछ, लेकिन वो मैंने ना अगली वीडियो में कर दिया है कि मैंने कहा कि नहीं आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं खाना वगैरह खा के जब फ्री हुई हूँ, बर्तन समेटे हैं, और बर्तन वगैरह समेटने के बाद ना मैं बाहर गई हूँ, तो जितनी एकदम से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, पौधे भी थोड़े से मुरझा गए हैं। और कुछ मेरी लापरवाही है कि मैंने पौधों की केयर नहीं की है। दिन सुबह और शाम में 2 टाइम पानी देते थे, लेकिन पानी नहीं मैं दे सकी। तो आज मैंने बेचारे पौधों को देखा है ना, तो उनका बहुत बुरा हाल है। और बुखारी साहब पौधों से इतना प्यार करते हैं, वो ना एक पत्ता भी बच्चे तोड़े ना तो वो कहते होते हैं कि लाओ मैं आपके हाथ तोड़ूं, तो आप लोगों को पता चले कि कितनी तकलीफ़ होती है। बहुत केयर करते हैं, लेकिन अब पौधे बहुत मुरझा गए हैं। तो अब आज मैंने जी सारा तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। जब मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो गई थी ना, तो 2 घंटे मुझे लगे हैं। मैंने इनके सारे प्लांट वगैरह को आज साफ़ किया है। और ये ना एलोवेरा का एक ही पौधा है, और वो बेचारा ऐसे सारे छोटे छोटे वो उससे ना भर गया है। उसके मतलब बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकल आए थे। तो अब मैंने सारों को पहले वो क्या कहते हैं गोडी की है, सब उनको साफ़ किया है। उस करने के बाद ना फिर मैंने ये देखें इनको निकाल के, तो 2-3 गमले जो है ना वो बिल्कुल ख़ाली थे। उन गमलों के अंदर फिर मैंने इनको लगा के, तो फिर वो जो गोबर वाला होता है ना, वो सारा इन पौधों के अंदर डाला है। फिर इनके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया है कि जब पहले दिन ही लगा लेना तो उस दिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तो इतना मतलब आज 2 से 3 दिन हो गए हैं, ये पौधे इतने अच्छे ज़बरदस्त हो गए। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद ना मैं इन सारे पौधों की आपको कंडीशन दिखाऊंगी कि ये अब कितने अच्छे हो गए हैं। जितना मुझे मतलब पौधों को देख के आज टेंशन हो रही थी ना कि बेचारे मुरझा गए हैं और इनका बहुत ही बुरा हाल हो गया है, तो 3-4 दिन केयर करने के बाद ना उतने ही अच्छे पौधे हो गए हैं। यकीन करें कि ये रिश्तों वाला ही हिसाब है। किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को जब टाइम नहीं दिया जाए, इग्नोर किया जाए ना, तो फ़ौरन उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत जितनी देर मैं पौधों का बैठ के वो काम करती रही हूँ ना, तो मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि अगर वाइफ़ है तो उसको हस्बैंड तवज्जो ना दे, बहन भाई घर में और रिश्ते हैं इनको तवज्जो ना मिले ना, तो जिस तरह ये पौधे मुरझा गए हैं ना, इसी तरह रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। हर चीज़ तवज्जो चाहती है। और ज़िंदगी का तो पता नहीं है कितनी ज़िंदगी है, लेकिन हम लोग रिश्तों में, चीज़ों में
हर चीज़ में इतने वो नेगेटिव हो चुके हैं कि हमें बस अपनी ज़ात की परवाह है, हम किसी दूसरे का नहीं सोचते हैं। अब ये जो बॉटल्स लगी हुई थी ना, इनका तो पौधों से भी बुरा हाल हो गया था। मैंने तकरीबन 10-15 मिनट लगा के इन बोतल्स को साफ़ किया है, मट्टी को पहले पानी दे के फिर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। फिर 15-20 मिनट के बाद मैंने फिर दोबारा शावर से पानी दिया है, फिर वैसे खुला पानी एक दफ़ा डाला है क्योंकि मिट्टी बिल्कुल जम चुकी और बहुत ही बुरा हाल था इनका। अब इनको साफ़ करके तो उनके ऊपर मैंने नई मिट्टी थोड़ी थोड़ी और डाली है, क्योंकि जब मिट्टी साफ़ की है तो वो काफ़ी निकल गई है बीच में से। अब बोतल्स को साफ़ करके तो उनको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब जब इनके मैंने सारा साफ़ करके तो इनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाली, गमले काफ़ी खाली हो चुके हैं, तो इनको अब मैंने दिया है पानी और 15-20 मिनट के लिए फिर इनको मैंने छोड़ दिया। अब ये जो बोतल्स थी ना, इनमें हम लोगों ने पहले भी दोपहर बूटी लगाई हुई थी। अब मेरी लापरवाही की वजह से ना ये पौधे बहुत ख़राब हुए हैं। तो आज मैंने अपने दिल से अहद किया है कि जिस तरह मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, अपने घर को टाइम देती हूँ, आइंदा इन पौधों की केयर करूँगी। और ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी कि बुखारी साहब आजकल इन पौधों की केयर क्यों नहीं कर रहे, और उनकी डांट से बचने के लिए ही मैंने जल्दी जल्दी सारे पौधों की हिफाजत की है, सारे पौधों को साफ़ सुथरा किया है कि मुझे खूब सारी डांट पड़ेगी कि ये पौधों का हाल क्या हो गया है और ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तो जी, अब मैंने ये दोपहर बूटी लगा ली और मैंने आज तकरीबन 2-3 दिन बाद ये वीडियो मतलब आप देखेंगे, और 2-3 दिन में ही इनके वो मतलब इतने अच्छे ज़बरदस्त रिज़ल्ट हुए हैं कि ऐसे लीव सारे खड़े हो गए हैं, बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। बस किसी भी चीज़ की केयर करें तो उसका रिज़ल्ट फिर जल्दी से नज़र भी आ जाता है, ना केयर करें तो वो मुरझा भी जाते हैं। ऐसे ही हमारे रिश्ते भी हैं, रिश्तों की केयर ना करें तो रिश्ते भी मुरझा जाते हैं और एक वक्त आता है कि दम तोड़ जाते हैं। पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानती होती थी कि नहीं, मैं कहती होती थी कि कभी खूनी रिश्ते भी हों तो वो इस तरह, लेकिन मैं कहती हूँ कि वक्त ऐसा आ जाता है जब इन रिश्तों की केयर ना की जाए, हिफाजत ना की जाए, प्यार मोहब्बत तवज्जो ना दी जाए ना, तो ये रिश्ते भी दम तोड़ जाते हैं। खैर, आ जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे ही। मैं आज काफ़ी सीरियस हूँ आप कह रहे होंगे कि क्या आज बड़ी सीरियस होके लेक्चर दिए जा रही है। अब इन बोतल्स को मैंने कपड़े से साफ़ किया है और साथ पानी का स्प्रे किया और साफ़ करके फिर इनको छोड़ दिया है। दोपहर मतलब ये अब 4-5 का टाइम है, रात में फिर मैंने शावर के साथ मतलब खुला पानी, बहुत ज़्यादा नहीं पानी दिया, तो अब मैंने रात को फिर शावर के साथ तो थोड़ा थोड़ा वो किया है। 2 दिन मतलब थोड़ा थोड़ा पानी देती रही हूँ कि पौधे ठीक हो जाएं। नीचे ना एक साइड पे बिल्कुल धूप आती है और एक साइड पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती। जहाँ धूप है ना वहाँ पे घास बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जिस साइड पे धूप नहीं है, सिर्फ शेड है, उस साइड पे तो बहुत बुरा हाल है। ये बेल की भी आज काट छांट खूब की है। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।